भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने सदियों तक देश की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो सन 1526 में लड़ा गया। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव रखने का एक निर्णायक कदम था। 1526 का साल, जब दो महान शक्तियां, दिल्ली सल्तनत और एक महत्वाकांक्षी विदेशी शासक, आमने सामने खड़ी थीं। पानीपत का मैदान, जहां कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। लेकिन 1526 का ये युद्ध क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि युद्ध, तकनीक और राजनीतिक सत्ता का एक बड़ा बदलाव था। युद्ध के समय भारत पर लोदी वंश का शासन था, जिसके मुखिया थे सुल्तान इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत अपने अंतिम चरण में थी और लोदी वंश कई आंतरिक विद्रोहों और क्षेत्रीय असंतोष से जूझ रहा था, जिससे उनकी केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी। वहीं दूसरी ओर था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। वो फरगना का शासक था, जिसने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। कई असफलताओं के बाद उसकी नज़र भारत की धन संपदा पर पड़ी। बाबर ने भारत पर हमला करने से पहले विस्तृत योजना बनाई। उसने पहले क्षेत्रीय शासकों से संपर्क साधा और भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। उसकी तैयारी में केवल सेना ही नहीं, बल्कि सटीक खुफिया जानकारी भी शामिल थी। बाबर ने कई बार भारत पर छोटे हमले किए, लेकिन 1526 में उसने पूर्ण शक्ति के साथ कूच किया। उसने पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के निमंत्रण को स्वीकार किया, जिसने लोदी वंश के खिलाफ विद्रोह किया था। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत दर्शकों, आज हम भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, पानीपत का दूसरा युद्ध, जो 1556 में लड़ा गया था, पर एक विस्तृत वृत्तचित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये युद्ध न केवल मुगल साम्राज्य के भविष्य के लिए, बल्कि पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। ये वो संघर्ष था जिसने एक युवा सम्राट के शासन की नींव मजबूत की। हम जानेंगे कि ये युद्ध क्यों हुआ, इसके प्रमुख नायक कौन थे और कैसे एक अप्रत्याशित मोड़ ने सदियों के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। पानीपत का मैदान, जहां इससे पहले 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, एक बार फिर भारतीय सत्ता के भविष्य का फैसला करने जा रहा था। इस संघर्ष के केंद्र में दो प्रमुख पात्र थे। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो उस समय केवल 13 वर्ष के थे, और उनका सामना था हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू से। ये कहानी शुरू होती है 1556 में, जब हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके बेटे अकबर को पंजाब में जल्दबाजी में सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन मुगल सत्ता भारत में अभी भी कमजोर थी। दूसरी ओर आदिल शाह सूर के वजीर हेमू का उदय हो रहा था। हेमू ने एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के दम पर 22 से अधिक लड़ाइयाँ जीती थी। मुगल सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हेमू ने शक्तिशाली अफगान सेनाओं का नेतृत्व किया और मुगल गवर्नरों को पराजित किया। उन्होंने जल्द ही आगरा और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हेमू ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की ऐतिहासिक उपाधि धारण की। वो मध्यकालीन भारत में ये उपाधि धारण करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। मुगलों के लिए ये एक बड़ी विपत्ति थी। वे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को तेजी से खो रहे थे और युवा अकबर के लिए ये अस्तित्व का संकट था। मुगल सेना ने पंजाब में अपना आधार मजबूत किया। बैरम खान, अकबर के संरक्षक और रीजेंट, ने सेना को एकजुट किया और हेमू का सामना करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला किया। बैरम खान ने युवा अकबर को पीछे हटने के बजाय लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि दिल्ली और आगरा को वापस पाने का ये एकमात्र मौका था। मुगल सेना का पुनर्गठन किया गया और एक दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पानीपत के मैदान की ओर प्रस्थान किया, जहां निर्णायक संघर्ष होना था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने गईं। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की लड़ाई थी। मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उनके पास कुशल घुड़सवार और प्रभावी तोपखाने थे। वहीं हेमू की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, जिसमें विशाल हाथी सेना भी शामिल थी। युद्ध की शुरुआत में हेमू की हाथी सेना ने मुगल रैंकों में भारी तबाही मचाई। हेमू ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और मुगल सेना पर शुरुआती बढ़त हासिल की। जब ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत हासिल करने वाले हैं, तभी एक अप्रत्याशित घटना ने युद्ध का पासा पलट दिया। युद्ध के चरम पर एक भटकता हुआ तीर सीधे हेमू की आंख में लगा। उनके हौदे से गिरते ही उनकी सेना में दहशत फैल गई और अफगान सेना तितर-बितर हो गई। हेमू की हार और मृत्यु ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता की जड़ें स्थायी रूप से जमा ली। युवा अकबर बैरम खान के मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभरे। पानीपत का दूसरा युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की और अगले 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार दिया।
भारतीय इतिहास के सबसे विनाशकारी और निर्णायक युद्धों में से एक पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 की महाकाव्य गाथा में आपका स्वागत है। यह युद्ध न केवल मराठा शक्ति के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि इसने उत्तर भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया और भारत में ब्रिटिश शासन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक संघर्ष में दो प्रमुख शक्तियां आमने सामने थीं, मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली। एक और मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। 1750 के दशक में मराठों ने उत्तरी भारत में तेजी से विस्तार किया, जिससे मुगलों और स्थानीय शासकों को खतरा महसूस हुआ। ये विस्तार ही अब्दाली के हस्तक्षेप का मुख्य कारण बना। युद्ध में दोनों ओर से विशाल सेनाएं शामिल थीं। आइए इन सेनाओं के प्रमुख नेताओं और उनकी ताकत पर एक नजर डालते हैं। मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके साथ पेशवा के पुत्र विश्वासराव भी थे, जो नाम मात्र के सेना प्रमुख थे। अहमद शाह अब्दाली को रोहिलाओं और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का समर्थन प्राप्त था। अब्दाली की सेना घुड़सवार सेना और तोपखाने में मराठों से बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच कई महीनों तक घेराबंदी और छोटी-मोटी झड़पें हुई। मराठों ने शुरू में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब्दाली की बेहतर घेराबंदी रणनीति ने उन्हें पानीपत के मैदान में फंसा दिया। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं ने अंतिम मुकाबले के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ये स्थान पहले भी दो निर्णायक लड़ाइयों का गवाह बन चुका था। अब्दाली ने मराठा शिविर की रसद आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे मराठा सैनिकों और उनके साथ आए नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूखमरी और बीमारी ने मराठा मनोबल को कम कर दिया। 14 जनवरी 1761 को निराश और भूखे मराठा सैनिकों ने अब्दाली की सेना पर हमला करने का फैसला किया, जिससे निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में मराठा अग्रिम पंक्ति ने जबरदस्त सफलता हासिल की, अब्दाली के दाहिने विंग को पीछे धकेल दिया और जीत की उम्मीद जगाई। लेकिन युद्ध का निर्णायक मोड़ तब आया जब सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों की मृत्यु हो गई। इस खबर से मराठा सेना में भ्रम और आतंक फैल गया। अब्दाली ने बुद्धिमानी से अपने आरक्षित बलों को सही समय पर मैदान में उतारा। इन ताज़ा सैनिकों ने मराठों पर निर्णायक हमला किया, जिससे मराठा सेना पूरी तरह से बिखर गई। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए एक भीषण हार साबित हुआ। इस युद्ध के परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले थे। मराठा सेना का लगभग पूर्ण विनाश हो गया। हजारों मराठा सैनिक और महत्वपूर्ण नेता मारे गए, जिससे मराठा साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। इस हार ने मराठा शक्ति के पुनरुत्थान को धीमा कर दिया और उत्तर भारत में एक शक्ति शून्य पैदा किया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। पानीपत का तीसरा युद्ध एक मार्मिक सबक है, जो दिखाता है कि कैसे एक निर्णायक क्षण इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। इसकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में गूंजती है।